सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जैसा जब देख रहा है। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5, जो कि है फाइनेंशियल डिसीजन। उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है अपना ये। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर को हम किस तरह से अलाइन करते हैं, कितना डेट, कितना इक्विटी, क्या हमें कैसे लेना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? आईना लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 crores. Interest on term loan is 12%. Corporate tax is 30%. Calculate the point of indifference for the project considering debt equity ratio insisted by the financing agencies being 2.1. सो हमें दिया हुआ है, हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ का। सामने हमें टर्म लोन दिया है 12% पे और कॉर्पोरेट टैक्स है 30% का। हमें करना है इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट। अब इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इन डिफरेंस पॉइंट होता है वो पॉइंट जहाँ पे मेरा उस लेवल का मेरा EBIT, जहाँ मेरे EPS सेम निकले। चलो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 9 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसको हमें बांटना है डेट एंड इक्विटी के अंदर, जिसमें से डेट आएगा 2 एंड इक्विटी आएगा 1। सो इस रेशियो में 6 और 3 का नंबर बैठेगा। यहाँ हमें क्या करना है, हमें EBIT का वो पॉइंट निकालना है जहाँ हमारा EPS सेम बैठे। चलो EBIT, ओके, नंबर 1। इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे वो पॉइंट जहाँ हमारा डेट रेस करो या ना करो बट हमारा EPS सेम रहे। सबसे पहले लिखेंगे EBIT इंटू 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाई एन। ये हो गया हमारा ओनली इक्विटी केस। ऑल इक्विटी केस इक्वल्स टू हम करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन। यहाँ N1 एंड यहाँ N2। यहाँ वाला केस है जो हमारा इक्विटी वाला केस है, एंड यहाँ वाला जो केस है वो हमारा इक्विटी प्लस डेट वाला केस है। हमारे पास कितना है? EBIT हमें लेट EBIT बी एक्स, लेट EBIT बी एक्स। एक्स इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 30% का। 0.7, यहाँ पे आ जाएगा 0.7x, 0.7x अपॉन N1। N1 कितना है? अगर हम इक्विटी ना रेस करें, अगर हम 9 करोड़ के पूरे इक्विटी रेस करें, डेट ना रेस करें, हम मानेंगे हमारा 10 रुपये का शेयर है, पर शेयर 10 रुपीज़। हमारे पास 9 करोड़ मतलब हमारे पास 90 लाख रुपीज़ के 90 लाख रुपीज़ के हमारे पास इक्विटी शेयर हो जाएंगे। वैसा अगर हम सामने आते हैं, EBIT 0.7 या फिर आप मानो x माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा? हमारा इंटरेस्ट आएगा, डेट इज 6 करोड़, इंटरेस्ट आएगा 6 करोड़ के ऊपर 12% का। 12 की टेबल आपको आती होगी, 12 इंटू 0.6 करेंगे, 6 इंटू 0.12 करेंगे, 0.72, मतलब 72 लैक्स का यहाँ पे हमारा ये आएगा इंटरेस्ट। माइनस 72 लैक्स, और यहाँ पे 1 माइनस टी मतलब 0.7 डिवाइडेड बाई N2। अब N2 में हमारे पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए के हम शेयर्स रेस करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 होगा। यहाँ आ जाएगा 30 लैक्स। हम सारे फिगर यहाँ लैक्स में ले रहे हैं, मैं यहाँ से L रिमूव कर दूं तो भी चलेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ओनली वन वेरिएबल है हमारे पास। 0.7x, 0.7x अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 0.7x माइनस 0.72 इंटू यहाँ 72 लैक्स इंटू 0.7, 50.4 डिवाइड बाई 30। अब यहाँ पे हम LCM लेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आपको समझ में आए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इसको 30 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2.1x 30 इंटू 0.7 21 आएगा। 21x इक्वल्स टू 63
x माइनस 50.4 इंटू 90, 4536। तो इसको x सॉल्व करो फटाफट। 63x माइनस 21x इक्वल्स टू 4536। 63 माइनस 21 आएगा 42x इक्वल्स टू 4536, x इक्वल्स टू 4536 डिवाइड बाई 42, 108 लैक्स। x आएगा 108 लाख रुपीज़ या फिर 1.08 करोड़। अगर आप करोड़ में चाहो सो x इज आर EBIT 108 लाख। सो हमारा EBIT आएगा 108 लाख। उस EBIT के लेवल पे हमारा EPS सेम रहेगा। कैसे? लेट्स वेरीफाई, चेक कर लेते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया वो करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो एंड पेपर टाइम से फिनिश हो जाए तो आप ऐसे चेक ज़रूर करके आना। क्या बोला है? अगर हमारे पास EBIT 108 एंड 108 लैक्स, EBIT माइनस करूंगा मैं इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका? ऑल इक्विटी केस में नो इंटरेस्ट एंड पार्ट इक्विटी के केस में आएगा 72 लैक्स का इंटरेस्ट। सो यहाँ 108, यहाँ 108 माइनस 72, 36 लैक्स। अब ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, माइनस हम करेंगे टैक्स। टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 30% का, 30%। 108 माइनस 30%, 75.6 एंड 36 माइनस 30%, 25.2 डिवाइड बाई n। n में यहाँ पे आएगा 9 करोड़ शेयर्स एंड यहाँ पे आएंगे 3 करोड़ शेयर्स। तो 75.6 डिवाइड बाई 9 आएगा 8.4 एंड 25.2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो भी आएगा 8.4 पर शेयर। सो देखो हमने इक्विटी रेस किया या नया रेस किया। अगर हम 108 लैक्स का EBIT बना लेते हैं सो हमारा 8.4 पर शेयर का EPS आएगा। ये हमने चेक करके वेरीफाई किया। नंबर 1 डालो इसको इजी क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 क्या बोलता है? नंबर 2 बोलता है ज़ाइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पोजीशंस या प्लान्स एज फॉलोज। एक में है हम इक्विटी शेयर्स रेज करेंगे ऑफ 10 ईच फॉर 8 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे लिख दो 80,000 शेयर्स, यहाँ पे भी लिख दो 80,000 शेयर्स, दोनों में सेम आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पे 40,000 नहीं 4,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ 12 रुपीज़। अब डिबेंचर्स भी मैं मानता हूँ कि 100 रुपीज़ ईच का ही होगा। सो 4,000 डिबेंचर्स। The indifference point between these plans is 480. Compare corporate tax is 30%. Calculate the rate of dividend on preference share. Okay. So आपको दोनों चीज़ें दी हुई है। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नंबर 2 क्या बोला है आपको? आपका EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT आपको दिया है 4.8 लैक्स। इंडिफरेंस पॉइंट 4.8 लैक्स, 480। तो EBIT आया हमारा 4.8 लैक्स, 4.8 लैक्स माइनस हम करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा हमारा डिबेंचर्स के ऊपर। यहाँ पे इक्विटी केस या रादर लिखो यहाँ पे प्रेफरेंस केस एंड यहाँ पे डेट कैपिटल रेज करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे पास 4 लाख रुपीज़ के। मेरे को उस पर डिविडेंड देना है। कितना डिविडेंड देना है वो देखना है। तो प्रेफरेंस के केस में को यहाँ पे डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट नहीं देना। एंड डेट वाले केस में मुझे डिविडेंड देना है 12% के हिसाब से। सो 48,000 मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स यहाँ पे 480 एंड यहाँ पे 48,000, 480 माइनस 48,000, 4,32,000। ओके, माइनस करूँगा अब यहाँ पे टैक्स। क्या मुझे टैक्स रेट दिया हुआ है? यहाँ 30% का टैक्स रेट दिया है। सो 480 माइनस 30%, यहाँ आएगा मेरा 3,36,000 एंड यहाँ आएगा 432 में से 30% गया 302,400। अर्निंग्स
आफ्टर टैक्स। सो डिवाइड बाई आपको n करने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। सो माइनस करूंगा पीडी। अब जहां डेट इशू किया है वहां मुझे पीडी नहीं देना है, एंड जहां मैंने डिवेंचर्स इशू ना करके प्रेफरेंस इशू की है वहां मुझे पीडी देना है, सिंपल। सो यहाँ पे पीडी नहीं आएगा, यहाँ पीडी आएगा। सो मेरा को ये बोला गया है कि मेरा ईपीएस सेम आएगा, ओके। सो माइनस पीडी करूंगा 302400, ये आया अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाई करूंगा n। सो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000 एंड यहाँ भी 80,000 शेयर्स है। सो मेरा ईपीएस निकल के आ रहा है यहाँ पे 302400 डिवाइड बाई 80,000, 3.78। 3.78 क्या यहाँ भी सेम ईपीएस आएगा? यस, 3.78 का सेम ईपीएस आएगा। इनटू करूँगा 80,000, सो यहाँ पे 302400 सेम आएगा। सो ये बैलेंसिंग फिगर जो डिफरेंस आएगा ये आएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। सो 302400 माइनस 3,36,000, 33,600 का आएगा पीडी। सो 33,600 आपका पीडी आया। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका? 33,600 डिवाइड बाई 4 लाख के आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। सो डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 8.4% पे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं। सो क्या हुआ? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये बन जाएगा आपका 8.4%। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डालोगे आप इजी क्वेश्चन में डालोगे या मीडियम में डाल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3। चलो नंबर 3 बोलता है गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख रुपीज। इट हैज़ 2 alternatives इन इट्स फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। पहला है 100% इक्विटी फाइनेंस रेस करो बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज़। सो 60 लैक्स डिवाइड बाई 10 आएगा, n लिखो यहाँ पे 6 लाख शेयर्स। नंबर 2 ऑल्टरनेटिव 2 है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का मेंटेन करेंगे एंड इशूइंग शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो 2:1, 2 टाइम्स डेट 1 टाइम्स इक्विटी। सो यहाँ मुझे इक्विटी रेस करना पड़ेगा 2 लाख का। 2 लाख का डिवाइड बाई 10 करूँगा, 20 लाख का डिवाइड बाई 10 करूँगा, 2 लाख शेयर्स आएगा मेरे पास, एंड बाकी मैं यूज़ करूँगा डेट यहाँ पे। सो मुझे क्या पूछा है? इंटरेस्ट का रेट आपका है 18%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट। हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट ही निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं। सो EBIT माइनस या इंटू 1 माइनस टी करेंगे, जहां मेरे पास ऑल इक्विटी केस है, डिवाइड बाई N1 इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करेंगे जहां डेट वाला केस है, एंड यहाँ पे N2 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ और यहाँ दोनों जगह अलग होने हैं। ओके, सो EBIT मेरा क्या है वो मुझे ढूंढना है। लेट EBIT बी x, लेट EBIT बी x। सो x इंटू टैक्स रेट है 0.4, सो 0.6x डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे 6 लैक्स इक्वल्स टू EBIT x माइनस इंटरेस्ट है मेरा 60 लाख में से 20 लाख मेरा इक्विटी से रेस करूंगा, तो 40 लाख में डेट यूज़ करूंगा। 40 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 40 लाख इंटू 18% पर एनम का आपका इंटरेस्ट रेट है, 7,20,000 का आपको इंटरेस्ट देना है। चलो, सो 7,20,000 इंटू 0.6 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो जाएंगे 2 लाख शेयर्स, हमने ऊपर डिस्कस किया अभी। डन। इसको चलो, सो 0.6x अपॉन 6 लैक्स इक्वल्स टू 0.6x माइनस 720 इंटू 0.6 4,32,000 डिवाइड बाई 2 लैक्स। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट सॉल्व करो। 1,20,000 x इक्वल्स टू 360x माइनस
आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि जो लैक्स में फिगर है वो आप लैक्स में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले सकते हैं फिगर्स इन लैक्स। सो 0.6 इंटू 2 लैक्स, 1.2 lakh is equal to 0.6 into 6 lakh, 3.6 lakh minus 432 into 6 lakh. So 259,200,000. अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इनको उसको वहाँ लेके जाएंगे। 1.2 माइनस 3.6 आएगा, 2.4 लैक्स इज इक्वल्स टू 2.4 लैक्स x इज इक्वल्स टू 2592,000 लैक्स, लैक्स लैक्स काट दो। सो x इक्वल्स टू 2592,000 डिवाइड बाई 2.4, यहाँ x आएगा 1084 टाइम्स 0. This will come to 10,80,000. ओके, सॉर्टेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में डालो इसको भी। इंडिफरेंस पॉइंट EBIT ऑफ 10.80 लैक्स। नंबर 4 क्या बोलता है? गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स। की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2 लाख रुपए का। प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रपोर्शन, इक्विटी 100% प्लान ए में रेस करूंगा, प्लान बी में 50 इक्विटी 50 डेट, प्लान सी में 50 इक्विटी 50 प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ डेट हमें दिया है 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी 8%, टैक्स रेट 50%। इक्विटी शेयर्स विथ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा मैं 20 पर शेयर के हिसाब से। एक्सपेक्टेड EBIT इज 80,000। सो 2 लाख पे 80,000 इज 40% हमारा एक्सपेक्टेड EBIT है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान EPS कितना होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, इंडिकेट इफ एनी प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट EBIT रेंज अमॉन्ग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। चलो फटाफट EBIT स्टार्ट करते हैं। मेरा EBIT सेम रहेगा सब केसेस में 80,000 80,000 80,000, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट। सो प्लान ए में मेरा ऑल इक्विटी है, सो वहां मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। प्लान ए में मेरा ऑल इक्विटी है, सो नो इंटरेस्ट। प्लान बी में मेरे पास डेट है 50%, सो 2 लाख का 50% डेट 1 लाख रुपीज़, और वो मेरा कॉस्ट है 8% का, सो 8,000 का मुझे यहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्लान सी में मैं डेट नहीं प्रेफरेंस शेयर रेस कर रहा हूँ, सो नो इंटरेस्ट। सो अर्निंग्स बिफोर टैक्स 80,000, यहाँ 72,000 एंड यहाँ 80,000। माइनस करूँगा मैं टैक्स। आपको टैक्स रेट क्या दिया हुआ है? 50%। सो यहाँ पे 50% माइनस कर दो, 40,000, 72 का 50% 36,000। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 40,000, 36,000, 40,000। अब माइनस करूंगा सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को चुकाना अभी तक बाकी है। सो ए में ऑल इक्विटी नो प्रेफरेंस डिविडेंड, बी में डेट है नो प्रेफरेंस डिविडेंड, सी में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड की बारी आती है 50%। हमारा वहाँ भी 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए, उसका हमारा कॉस्ट है 8% का, सो 8,000 रुपये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 40,000, 36,000, 32,000 अंडर ऑल द प्लान्स। डिवाइड बाई करो फटाफट, एन नंबर ऑफ शेयर्स आपके हर केस में अलग आएंगे। नंबर फर्स्ट में क्या आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज डिवाइड बाई 20, 1 लाख शेयर्स आएंगे। नंबर 2 में 2 लाख का 50% इक्विटी से रेस किया है, सो 1 लाख डिवाइड बाई 20, 50,000 या अदर 2 लाख डिवाइड बाई 20, 10,000 शेयर्स आएंगे फर्स्ट में, दूसरे में 5,000 एंड तीसरे में भी 5,000 शेयर्स ही आएंगे। अब यहाँ निकालो अर्निंग्स पर शेयर, EPS कितना आया?
सो EPS आया मेरा 40 डिवाइड बाई 10 4, 36,000 डिवाइड बाई 5,000 7.2 एंड 32 डिवाइड बाई 5,000 6.4। सो क्या पूछा है, EPS पर शेयर, हमारा फर्स्ट ए का आंसर यहाँ पे आ गया। नंबर 2 क्या पूछा है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट हम देख रहे हैं इन जहाँ पे मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जीरो हो जाए। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरा जीरो हो जाए, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे पास कुछ भी ना बचे। सो नंबर 1 में क्या आएगा मेरा, नंबर 1 में मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जीरो, अर्निंग्स इक्विटी शेयर यहाँ जीरो। अगर मैं आपको, जब मैं यहाँ पे जीरो कंसिडर करूँगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स यहाँ जीरो लूँगा, तो डेफिनेटली यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरा जीरो है तो बिफोर टैक्स भी जीरो होगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जीरो आ गया, सो मेरा इंटरेस्ट लाइबिलिटी नील हो गया एंड EBIT भी जीरो आएगा तो चलेगा, क्योंकि मुझे किसी को कुछ भी नहीं चुकाना है, सिर्फ इक्विटी वालों को चुकाना है, वो भी मुझे जीरो चुकाना है। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ लिखो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट में आएगा जीरो। सेकंड में क्या है, मुझे इंटरेस्ट कवर करना है 8,000 रुपीज़ का और कुछ मुझे चुकाना भी नहीं है इक्विटी वालों को, सो मेरा यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्जेस कवर करने हैं। थर्ड में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 का कवर करना पड़ेगा, बट इस 8,000 चुकाने के लिए मुझे पहले 16,000 कमाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। सो अगर मुझे यहाँ 8,000 चुकाने हैं तो मुझे 16,000 कमाने होंगे, सो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 16,000 रुपीज़। नंबर 2 का भी आपका आंसर डन हुआ, फाइनेंशियल BEP। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लांट्स डोमिनेट एंड कंप्यूट EBT रेंज अमॉन्ग्स द प्लांट फॉर इंडिफरेंस। सो इंडिफरेंस पॉइंट गिनेंगे, सबसे पहले इंडिफरेंस पॉइंट गिनेंगे हम A एंड B में, A एंड B में, B एंड C में एंड A एंड C में। चलो, सो नंबर 1 सबसे पहले गिनते हैं इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन A एंड B। सो A एंड B, सो A का EBIT कितना है 80,000, बट यहाँ पे हमें EBIT का वो लेवल ढूंढना है जहाँ हमारा EPS जीरो हो जाए। सो EBIT इंटू 0.5, इंटरेस्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, सो 0.5 EBIT लेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपके पास 10,000, इक्वल्स टू यहाँ पे भी EBIT आएगा माइनस इंटरेस्ट करेंगे यहाँ पे 8,000 रुपीज़ का, और इंटू इसको 0.5 करेंगे और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स 5,000। फटाफट इसको ढूंढ लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 0.5x अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 0.5x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000। अब यहाँ पे 1,000 काट दो, सो 5 इंटू 0.5, 5 इंटू 0.5 2.5x इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 5x माइनस 40,000। अब 2.5x इक्वल्स टू 40,000, x इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाई 2.5 16,000। सो इंडिफरेंस पॉइंट यहाँ लिखो, इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन A एंड B इज 16,000, A एंड B। इसके बाद निकालो B एंड C का। चलो, सो B का क्या आएगा, B के केस में यही सेम हमें बनाना पड़ेगा। B के केस में 0.5x माइनस 4,000 अपॉन 5,000 इक्वल्स टू, अब यहाँ हमें प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना है C में। सो C के केस में हम क्या करेंगे, EBIT x माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे जीरो, सो ओनली x बच जाएगा, इंटू 0.5 करेंगे एंड इसके बाद माइनस करेंगे हम
प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा है यहाँ पे 8,000 रुपीज़ का, और डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ शेयर से 5,000। सो यहाँ पे 5,000 कट जाएगा, सो 0.5x माइनस 4,000 इक्वल्स टू 0.5x माइनस 8,000। अब 0.5 यहाँ हो गया 0x इक्वल्स टू 4,000। सो 0x की कोई वैल्यू नहीं निकलती है, देयरफॉर इन डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट और नॉट अवेलेबल, नहीं निकाल पाएंगे। बी एंड सी के अंदर इनडिफरेंस पॉइंट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस का डिविडेंड जो है दोनों की रेट सेम हो रही है। सो हमारे पास इनडिफरेंस पॉइंट निकल नहीं पाएगा क्योंकि दोनों की रेट सेम है, एंड हमें डेट को चुकाने के लिए टैक्स डिडक्टेबल इनकम करनी पड़ेगी, एंड प्रेफरेंस को चुकाने के लिए टैक्स डिडक्टेबल इनकम नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अब अगला आता है बी एंड सी की जगह ए एंड सी। सो लास्ट ऑप्शन हमारा ए एंड सी। सो ए का हम सेम ले लेंगे, ये वाला पार्ट 0.5x अपॉन 10,000, एंड सी का पार्ट ये वाला ले लेंगे 0.5x माइनस 8,000 अपॉन 5,000। ओके, सो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0.5x इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1x माइनस 16,000, मल्टीप्लाई करोगे तो अब 0.5x इज इक्वल्स टू 16,000, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16,000 डिवाइड बाई 0.5, यहाँ आ जाएगा 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज़ का इनडिफरेंस पॉइंट। सो हमने इनडिफरेंस पॉइंट ढूंढ लिया, ए बी का ढूंढ लिया, बी सी का नॉट पॉसिबल, ए और सी का 32,000 रुपीज़ आया। आगे बढ़े, नंबर फोर अपना डन हुआ, नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। चलो इसको डाल दो आप मीडियम कैटेगरी में। एग्जाम से पहले 3 बार रिवाइज जरूर करना इसको, एंड जैसे जैसे होते जाए टिक करते जाना। नंबर 5, लेट्स गो। नंबर 5 में 2 चीज़ें हैं, ए एंड बी। देखते क्या है। योयो लिमिटेड एज प्रेजेंटली हैज 36 लाख डेट आउटस्टैंडिंग बेरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10%. It wishes to finance a 40 lakh expansion program, and it's considering 3 alternatives: additional debt at 12%, preference shares at 11%, and issue of equity shares at 16 per share. Company is presently in bracket of 8 lakh shares outstanding and is a 40% tax bracket. Then if EBIT is presently 15 lakh, determine EPS for the 3 alternatives assuming no immediate increase in profitability. ये मानो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। चलो सो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, रादर इसको यहाँ नहीं लिखते, अपन पेज ऐड कर लेते हैं। डन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या बोला मुझे, मेरे पास EBIT फाइनेंशियल प्लान ABC 3 है, एंड मेरे पास EBIT कितना है अभी 15 लैक्स का, 15 लैक्स माइनस इंटरेस्ट। चलो सो मेरे पास एग्जिस्टिंग डेट है 36 लाख का 10%, सो यहाँ पे 3.6 लैक्स तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा। इसके बाद नंबर 2 में भी 3.6 तो ऐसे ही जाएगा, नंबर 3 में भी ऐसे ही जाएगा। इंटरेस्ट में मेरे पास एडिशनल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 1 में मैं इक्विटी रेस कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 में मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस कर रहा हूँ, एंड नंबर 3 में मैं डिवेंचर्स रेस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे नो इंटरेस्ट, यहाँ पे भी नो इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 12% ऑन 40 लाख आता है 4.8 लाख रुपीज़ का, 4.8 लाख रुपीज़। डन। सो यहाँ पे
15 माइनस 3.5 EBIT माइनस इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर टैक्स, 15 माइनस 3.6 आएगा 11.4, 11.4, 15 माइनस 3.5 11.4 माइनस 4.8 6.6 लैक्स, सबके आगे लैक्स लगा देना, माइनस टैक्स। सो टैक्स रेट हमारा है 40% टैक्स ब्रैकेट, 40% माइनस कर देंगे यहाँ से 11.4 माइनस 40% 6.84 लैक्स, 6.84 लैक्स, 6.6 माइनस 40% 3.96 लैक्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड जो हमें चुकाना पड़ेगा। चलो सो ये आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाय करो उसको n से, सो आपके पास आ जाएगा उनका EPS। ओके, पीडी, यहाँ पे पीडी नहीं है, यहाँ पीडी नहीं है, पीडी सिर्फ यहाँ पे आएगा, एंड पीडी कितना है 11% का है हमारे पास। सो 40 लाख पे 11% इज 4.40 लैक्स, सो 6.84 लैक्स, 3.96 लैक्स, 6.84 माइनस 4.4 यहाँ आएगा 2.44 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स पहले में हमारे पास होंगे ऑल इक्विटी एट 16, सो फर्स्ट केस में n हमारा आएगा 40 लैक्स डिवाइड बाई 16, 2,50,000 शेयर्स। नंबर 2 में ये इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 में प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, बस नंबर 2 में इक्विटी शेयर्स हमारे, चलो एग्जिस्टिंग कुछ इक्विटी शेयर्स है क्या हमारे पास, कंपनी विच फाइनेंस इतना प्रेजेंटली 8 लाख शेयर्स है। सो 8 लाख शेयर्स, डेट में हम कुछ भी एडिशनल शेयर्स नहीं रेस करेंगे, सो यहाँ पे 8 लाख से डिवाइड होगा, सो 3.96 डिवाइड बाई 8 आएगा 0.495 पर शेयर। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे एडिशनल शेयर्स प्रेफरेंस में भी नहीं इशू करेंगे, सो सेम 8 लाख शेयर्स पे डिवाइड हो जाएगा, 2.44 डिवाइड बाई 8 0.305 पर शेयर। एंड यहाँ पे हमारे 8 लाख के साथ साथ 8 लाख शेयर्स तो होंगे ही, प्लस हमारे पास 2.5 लाख और आ जाएंगे, सो 10.5 लाख हो जाएंगे, तो 6.84 डिवाइड बाई 10.5 0.651 पर शेयर। चलो सो नंबर 1 क्या पूछा, इफ EBIT हमें दिया है, डिटरमाइन द EPS, ये हमने निकाल दिया EPS, तो हमारा ए वाला पार्ट डन हुआ। बी वाले पार्ट में क्या बोला है हमें, एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव विड यू प्रीफर, कंप्यूट हाउ मच वुड EBIT बी नीडेड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट। इसका मतलब हमारा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है जिसमें हमारा EPS हाईएस्ट है, ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट प्रेफरेंस। हमारा सेकंड प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस है हमारा दिस वन, एंड ये है हमारा थर्ड प्रेफरेंस। सो अब ये बताओ, हम यहां से यहां पे जाए, यहां से यहां पे जाए, कितने परसेंट का हमें EBIT क्या कितना कमाना पड़ेगा, इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। वापस से सुनो क्या बोला है कि अगर हम हमारे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं, अगर इक्विटी से हम डेट पे जाते हैं, यहाँ हमारा EPS सबसे लो है, तो ये लास्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। सो यहाँ से हमें वहाँ जाने के लिए, यहाँ ये जो हमारा है फर्स्ट प्रेफरेंस है, यहाँ से हम वहाँ पे जाने के लिए कितना कितना EBIT एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। सो निकालो इन डिफरेंस पॉइंट, चलो फटाफट नंबर डालो यहाँ पे। बी पार्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या इसमें कुछ इंटरेस्ट है? यस, 3.6 लाख का इंटरेस्ट है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर 10.5 लाख के शेयर्स है, इक्वल्स टू EBIT कितना कमाना पड़ेगा कि जिससे मैं 3.6 और प्लस 4.8 कितना होता है, 3.6 प्लस 4.8 8.4 लाख का इंटरेस्ट चुका दूँ
और फिर इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी अपॉन, यहाँ पे कितना है 8 लाख शेयर्स है। चलो सो यहाँ पे हमें दोनों जगह 1 माइनस टी लगाना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। यहाँ हमें 1 माइनस टी लगाना है, यहाँ हमें 1 माइनस टी लगाना है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, सो 1 माइनस टी 1 माइनस टी हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो हमें कितना EBIT कमाना पड़ेगा ये करने के लिए। सो EBIT माइनस 3.6 इक्वल्स टू EBIT माइनस 8.40 अपॉन 10.50 और अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। सो 8x इक्वल्स टू 8x माइनस रादर 3.6 इंटू 8 28.80 इक्वल्स टू 10.5x माइनस 8.4 इंटू 10.5 88.2। चलो सो 10.5x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 88.20 माइनस 28.80। सो 10.5 माइनस 8 ये आएगा 2.5x इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 28.8 59.4। So x equals to 59.40 divided by 2.5, ये आ जाएगा 23.76 lakhs, 23.76 lakhs। मतलब अगर मैं 23,76,000 रुपये कमा लूँ तो मेरा दोनों के केस में EPS सेम हो जाएगा। आप ट्राई कर लेना, यहाँ पे 23.76 लिख लेना, यहाँ 23.76, चलो फटाफट कर लेते हैं अपन, माइनस 3.6 और 4.8, 8.4 माइनस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 23.76 माइनस 8.4 15.36 माइनस 40% का टैक्स 9.216, PD कुछ नहीं, 9.216 डिवाइड बाई 8 लाख हमारे पास आएंगे 1.152 का यहाँ पे EPS आता है। वहीं मैं अगर यहाँ पे सेम करूँ 23.76 माइनस 33.6, 23.76 माइनस 3.6, यहाँ से 20.16 माइनस 40%, 12.096 डिवाइड बाई 10.5, ये भी आएगा EPS 1.152। तो दोनों EPS हमारे सेम बैठ गए, सेम टू सेम। सो अगर हम 23.76 लाख कमा लेते हैं सो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और ये वाला ऑल्टरनेटिव सेम हो जाएगा। डन, समझ में आया? इजी, आगे बढ़ते हैं। इसको आप इजी में नहीं, इसको आप हार्ड कैटेगरी में डालोगे ताकि आप इसको एग्जाम से पहले 1, 2 और 3 बार रिवाइज करोगे, जिसमें हमारा एक बार आज हो चुका। चलो डन। चलो नंबर 6 क्या बोलता है? नंबर 6 ये बोलता है अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड्स अमाउंटिंग टू 80 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। To raise the funds, the company has following two alternatives: to issue equity shares of 100 each at par amounting to 60 lakh and borrow the balance amount at 12% per annum, issue equity shares of 100 each at par and borrow 12% debentures in equal proportion. The income tax rate is 30%. Identify indifference point between available two modes and state which option is beneficial in different situations. So हमें EBIT ढूंढना है, इंडिफरेंस पॉइंट वाला, एंड हमें ये बताना है कि कौन सा हमारे लिए सिचुएशन बेटर है। चलो सो क्या बोलता है,
पहला हमारा पास है, इसमें n हमारा आया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास आएंगे 60 लाख रुपीज़ के, 60 लाख के डिवाइड बाई 100, 60,000 न्यू शेयर्स आएंगे हमारे पास, एंड 20 बाकी हमारे पास डिबेंचर्स आएगा, प्लस इंटरेस्ट इसमें आएगा 20 लाख रुपीज़ का इंटू 12%, 2,40,000। सेकेंड केस में हमारे पास n आएगा इक्वल, मतलब 40 लाख डिवाइड बाई 100, 40,000 शेयर्स आएंगे, इक्विटी का नंबर है ये, एंड इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 40 लाख का 12%, सिंपल 4,80,000। चलो डन। ओके, सो हमें निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट आएगा EBIT। सो फटाफट एक अजम्पशन, लेट EBIT बी इक्वल्स टू x, लेट EBIT बी x, सो x माइनस 2.4 lakh into 1 minus t अपॉन n आएगा 60,000। सो हम लैक्स में लिख रहे हैं, सो 0.6 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट यहाँ आएगा 480 का इंटू 1 माइनस टी, यहाँ पे आएगा 0.4। डन। सो 1 माइनस टी हम काट सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, x माइनस 2.4 इक्वल्स टू अपॉन 0.6 इक्वल्स टू x माइनस 4.8, x माइनस 4.8 अपॉन 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेके जाएंगे, 0.4x माइनस 2.4 इंटू 0.4, 0.96 इक्वल्स टू 0.6x माइनस 4.8 इंटू 0.6, 2.88, सो 0.6x माइनस 0.4x ये इस तरफ आ गया, एंड ये आ जाएगा 2.88 माइनस 0.96, देयरफॉर 0.2x इज इक्वल्स टू 2.88 माइनस 0.96, 1.92, सो x इक्वल्स टू 1.92 डिवाइड बाई 2, 0.96। अब 96 इंटू हमने क्या लिया, लैक्स में लिया है, सो 9,60,000 रुपीज़, सिंपल। ये हमारा आया इंडिफरेंस पॉइंट 9,60,000। आप इसको टैली चेक कर लेना, हमने यहाँ चेक किया था रेड वाले से, उस तरह से आप चेक कर लेना। इसको डालेंगे अपन इजी कैटेगरी में, बहुत इजी क्वेश्चन, कैश मार्क्स क्वेश्चन है ये। चलो अगला है नंबर 7। नंबर 7 क्या बोलता है कि 1/3 of the total market value of Sangamani Limited consists of loan stock which has a cost of 10%. Another company, Samsui Limited, is identical in every respect of to Sangamani Limited except its capital structure is all equity. चलो सो यहाँ लिखते हैं क्या है, संगमनी एंड सैमसुई। सो हम SM और SS नाम देते हैं। नंबर 7 संगमनी और सैमसुई। संगमनी में जो है 1/3 लोन है, 2/3 इक्विटी है, इसमें 100% लोन इक्विटी है, सिंपल। सो इट्स कैपिटल ऑल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% अकॉर्डिंग टू मॉडिगल मिलर अप्रोच। इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेट कैपिटल, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी लिमिटेड। सो इसमें KE हमारा है 16%। अब इसमें KE इज इक्वल टू KO हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट 16% की है। अब ये बोला है दोनों सेम टू सेम है, सो अगर मैं लूँ इसका भी KO इज इक्वल टू 16%, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KD हमारे पास दिया हुआ है, KD हमारे पास है 10%, 0.10 या 10% लिख सकते हो आप। KE हमारे पास कितना है, सो चलो KO इक्वल्स टू KD प्लस KE,
WACC निकाल रहे, कुछ नहीं कर रहे अपन। सो KO इज इक्वल्स टू 16%, 0.16 इज इक्वल्स टू KD, KD है 0.10, बट प्रपोर्शनेट हमें करना पड़ेगा। 0.10 जो है वो 1/3 के लिए है, प्लस KE जो है वो 2/3 के लिए है। ओके, सो 0.16 इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाई 3, 0.0333 प्लस 2/3 ऑफ KE, या आप यहाँ लिख सकते हैं 0.67 ऑफ KE। ये वहाँ चला जाएगा, 0.16 माइनस 0.333 आएगा 0.12667 equals to 0.667 KE. Therefore, KE is equals to 18.99, or you can say 18.999 और 19% आया हमारा KE। सो KE हमारा आ गया 19%, जो कि हमें यहाँ से मिला। सो क्या पूछा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी लिमिटेड 19%, मीडियम कैटेगरी में इसको आप डालोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नंबर 8 क्या बोलता है, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास है। पहला है एक्सपेक्टेड NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम आता है आपका, जिसको आप EBIT भी बोलते हैं। इंटरेस्ट है अपने पास नहीं है, पर डेट है, रेट है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट 54 लाख के डेट के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 6,48,000 का हमारा इंटरेस्ट आएगा। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारा 18% का। डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर MM अप्रोच। डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू, पहला हमें ये निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दूसरा हमें ये निकालना है, एंड WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी, दोनों के लिए हमें निकालना है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये अगर हम देखा जाए, बी लिमिटेड में ऑल इक्विटी है, सो इसको बोला जाएगा अनलिवर्ड फर्म, या इसको UL बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे लिवर्ड फर्म, सो इसको L बोल सकते हैं। सो याद है हमें लिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड फर्म, हमने लास्ट लेक्चर में सारा कुछ देखा था। वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, टैक्स एडवांटेज को ऐड करते हैं, बस वही टॉपिक्स इसमें सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ रादर अनलिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड फर्म इज EBIT अपॉन KO 18%, ये आएगा 1 करोड़ रुपीज, 100 लैक्स। फॉर्मूला है इसका EBIT अपॉन KO, KO इज इक्वल्स टू KE, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेट है ही नहीं, सो सिर्फ इक्विटी है, और KE इक्वल्स टू KO। चलो समझ में आता है आपको ये चीज़। इसके आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म माइनस डेट। ओके, सो यहाँ पे हमारा लिवर्ड फर्म का वैल्यू है 100 माइनस हमारा 54, 100 माइनस 54, सो जो कि आएगा 46 लाख का हमारा इक्विटी का वैल्यू आएगा लिवर्ड फर्म में। सो हमारा टोटल मार्केट वैल्यू निकल गया, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। अब नंबर 2 हमें निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। नंबर 2 हमें निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। टोटल मार्केट वैल्यू हमने निकाल लिया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, अब वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये देखो मेरे को कितना पैसा मिल रहा है इक्विटी वालों के लिए,
इक्विटी वालों के लिए मुझे 18 लाख रुपीज़ EBIT आ रहा है माइनस इंटरेस्ट। सो EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 6,48,000 और ये आएगा मेरा 18 लाख माइनस 648, 11,52,000 रुपीज़। इसको बोलेंगे अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब आपको बोला है अज्यूमिंग नो टैक्सेस, सो दिस इज विल बी इक्वल्स टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ओके, सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो अब इक्विटी वालों का मेरा कैपिटलाइजेशन रेट क्या हुआ, मैंने कितना चुकाया इक्विटी वालों को 11,52,000 एंड कितनी वैल्यू पे चुकाया 46 लैक्स की मेरी वैल्यू आई, डिवाइड बाय 46 लाख करेंगे सो 25.04% आएगा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। सो टोटल मार्केट वैल्यू निकल गया। टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं A एंड B। पहला है टोटल मार्केट वैल्यू, यहाँ पे आएगा 100 एंड 100 सेम आएगा। इसके बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट नंबर 2, या इसको नंबर 1 एंड 2 से डिनोट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नंबर 1 हमारा आया, दोनों को 100 नंबर 2 इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इसका तो आएगा 18% एंड इसका आएगा 25.04%। नंबर 3 आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका तो 18% ही आएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब WACC मुझे निकालना पड़ेगा ए फॉर्म का। सो ए फॉर्म के अंदर कितना कितना है 54 एंड 46, ये 100 है। अब ये 54 क्या है, डेट है, ये इक्विटी है। 100 आ गया तो मेरा यही वेट हो जाएंगे, वेट सेम रहेंगे। सो मेरा कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है इक्विटी का 25.04 एंड डेट का कॉस्ट है मेरा 12%। सो 12 इंटू 0.54 6.48, 25.04 इंटू 0.46 ये आएगा 11.52। सो 11.52 प्लस 6.48 ये मेरा आएगा 18% का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 18% का WACC आ गया। सो इसमें अपन एक टेबल अच्छे से बनाते हैं। चलो मैं आपको सारे आंसर्स लिखवा देता हूँ। चलो सो पहले अपने ए का आंसर लिखते हैं। ए का आंसर 7 8A 8A का आंसर लिखते हैं। पहला आंसर है हमारा वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। सो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज 100 लैक्स, पहला आंसर डन हुआ। दूसरा अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू तुम्हें पता ही है, वो भी सेम रहेगी, सेम एज वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, ये भी सेम रहेगी 100 लैक्स, डन। ये पहले का आंसर है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ए के लिए क्या रेट है, बी के लिए क्या रेट है। सो ए के लिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट रहेगा, हमने अभी ऊपर निकाला 25.04 इनके लिए रहेगा 18%। क्लियर। नंबर 3 आएगा WACC, ए के लिए कितना एंड बी के लिए कितना। बी के लिए तो ए के कैपिटल है, सो यहाँ 18% आ जाएगा एंड ए के लिए भी अभी हमने निकाला WACC, ये रहा फॉर ए ये भी आएगा 18%। सो ये नंबर 1 वाला पार्ट हमारा डन हुआ। अब 2 क्या बोलता है, डिटरमाइन 8A, अब यहाँ लिखोगे 8B, डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड WACC सेम, अज्यूमिंग टैक्सेस ऑफ 40%। सिंपल, अभी टैक्स नहीं था, अब टैक्स आएगा। सो आपको क्या करना है, टैक्स एडवांटेज वाला पॉइंट यहाँ पे आपको बीच में लेके आना है। चलो तो सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म।
सो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड सबसे पहले निकालते हैं हम बी की वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, ये आएगा EBIT कितना है 18 लैक्स माइनस इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, टैक्स करेंगे 40%, 18 माइनस 40% 10.80 लैक्स एंड डिवाइड बाई करेंगे KE और KO दैट इज 0.18, सो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म आएगी डिवाइड बाई 0.18, 60 लैक्स की आएगी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। इसके बाद लिखो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स एडवांटेज पता है हमें, सो इसकी वैल्यू क्या है 60 प्लस टैक्स एडवांटेज कितना है, क्या हमें 54 लैक्स के ऊपर 40% टैक्स एडवांटेज मिलेगा, 54 इंटू 0.4 जो कि आएगा 54 इंटू 0.4 प्लस 60 81.60 लैक्स, ये आएगी वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। सो हमारा इसका आंसर निकल गया टोटल मार्केट वैल्यू अनलिवर्ड फर्म की और लिवर्ड फर्म की दोनों की हमारी आ गई। अगला है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। सो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा, अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हमें निकालना है ए का तो बी का तो सेम रहेगा 18%, पर हमें ए का निकालना पड़ेगा। सो ए का हम निकालेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT कितना है हमारा 18 लैक्स का, माइनस इंटरेस्ट कितना है हमारा 6,48,000, ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, EBT आएगा 11,52,000 का, माइनस हम करेंगे यहाँ पे टैक्स 40% माइनस करेंगे 11 लाख माइनस 40%, 460,1152 माइनस 40%, सो ये टैक्स का अमाउंट था, यहाँ पे आएगा 691,200 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इतना मैं चुकाऊंगा, कितने पे चुकाऊंगा, सो कैपिटलाइजेशन रेट आएगा 691,200 डिवाइड बाई 60 लैक्स डिवाइड बाई 60 लैक्स। सो यहाँ पे हमें निकालना है KE इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। सो मेरे पास वैल्यू कितनी है इक्विटी की, देखो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल्स टू 81.60 लेस वैल्यू ऑफ डेट 54, सो 81.6 माइनस 54 27.60 लैक्स आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लिवर्ड फर्म। सो मैंने 691,200 चुकाया, कितने पे चुकाया 27,60,000 पे, जो कि आएगा 25.04%, सेम अमाउंट जो पहले वाला आया, मतलब टैक्सेस चाहे हो या ना हो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्विटी को टैक्स से फर्क पड़ता ही नहीं है, डेट की रेट को टैक्स से फर्क पड़ता है, ये तो बाई लॉजिकल था ये तो डेफिनेटली। सो यहाँ पे हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ए के लिए तो ये आया फॉर ए एंड फॉर बी तो सेम 18% ही रहेगा। डन। लास्ट हमें निकालना है WACC में बी का तो WACC 18% ही रहेगा सेम। अब ए का निकालेंगे, ए में हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास डेट है। इक्विटी कितना है, इक्विटी है 27,60,000 का, डेट है 54 का, टोटल आएगा 81.6 का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेट कॉस्ट एंड WACC,
चलो, सो वेट कितना है 27.6 डिवाइड बाई 81.6, 0.338 और 0.338 बाकी आ जाएगा 0.662। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 और 100 मैंने बताया हुआ है आपको। के कैसे निकालेंगे इसमें के का नंबर आएगा, इक्विटी की कॉस्ट 25.04 एंड डेट की कॉस्ट क्या लेंगे इसके अंदर, थोड़ा ध्यान लगाओ, डेट की कॉस्ट क्या लेंगे, याद है डेट के लिए टैक्स माइनस करेंगे। सो डेट की कॉस्ट हमारी आएगी 12% माइनस टैक्स, 12 माइनस इक्विटी का टैक्स कितना है हमारा 40%, सो यहाँ आएगा 7.20%। सो 25.04 into 0.338, 8.46 एंड यहाँ पे 7.2 into 0.662, 4.766, इन दोनों का टोटल करोगे 8.46, तो यहाँ आएगा 13.23, इसको हाईलाइट कर देना, ये है आपका WACC। सो ये 8A के आंसर रहे। 8B के आंसर में आपको पहला आंसर ये मैं कर देता हूँ हाईलाइट, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये A एंड B का, फिर इसके लिए 18%, 25.04% और तीसरा 18 एंड 13.23। डन, इजी, सिंपल, सॉर्टेड लाइफ। चलो, इसको आप डालोगे हार्ड कैटेगरी के अंदर। आई नो मैंने इजी बोला, पर डालूंगा मैं हार्ड में 1, 2 एंड 3, जिसमें से एक मेरा हो गया, दूसरा तीसरा करना है, एग्जाम के दिन मुझे हार्ड पे टिक करना है कि मैं ये अब वापस नहीं देखने वाला हूँ। चलो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अक्सर लिमिटेड हैज अ सेल्स ऑफ 68 lakhs विद ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60%। सो फटाफट यहाँ पे टेबल हमारा रेडी बना दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमारा है 68 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, 68 इंटू 60% 40.80 एंड माइनस करोगे 27.20। डन। द कंपनी हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 16,32,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 16.32। ओके, 16.32 10.88 लैक्स यहाँ पे आता है हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल ऑफ कंपनी क्या दिया है, 12% लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख का, सो माइनस इंटरेस्ट का पोर्शन करेंगे हम, 12% लॉन्ग टर्म डेट है हमारा 1 लाख का, सो 1 लाख का 12% आता है 12,000 रुपये, इंटरेस्ट हमारा आएगा 12,000 रुपये एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच कैरिंग अ डिविडेंड रेट ऑफ 10% एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1.5 लाख। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30% एट करंट सेल्स लेवल, डिटरमाइन द इंटरेस्ट। सो हमें इंटरेस्ट पूरा नहीं दिया हुआ, इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्ट है, एंड EPS एंड अमाउंट ऑफ डेट फॉर अ फर्म ऑफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ऑल द EPS। चलो, सो इंटरेस्ट जो है हमारा पूरा नहीं है, ये पार्ट इंटरेस्ट है। सो अगर मेरे को ये बोला जाए कि डेट कितना है, इफ़ अ फर्म 25% डिक्लाइन इन सेल्स, अगर मैं सेल्स में 25% का डिक्लाइन करता हूँ, सो 68 lakhs माइनस 25%, यहाँ आ जाएगा मेरा 51 लाख रुपीज़, और वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 60% इंटू 60%, 30.6 लाख माइनस करूँगा 20.40 लैक्स, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 16.32, EBIT आएगा मेरा 4,08,000 का। अब मुझे क्या बोला है, मेरा इस लेवल पे यहाँ पे माइनस EBT आ जाएगा, माइनस टैक्स करूँगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे पास कैरिंग 10 ईच डिविडेंड ऑफ 10%। ओके, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी मेरे पास 10% का है, सो वो कितना आएगा, टर्म डेट कितना है वो नहीं पता। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने रीड करने में मिस्टेक की, ये 1 लाख जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर्स का है, सो यहाँ पे
इंटरेस्ट 12,000 नहीं आएगा। ये हमें बता रहा है कि 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपये के, जिसका डिविडेंड है 10%। सो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस जब पीडी करूँगा, यहाँ करूँगा मैं 10,000 रुपये, यहाँ करूँगा मैं 10,000 रुपये, समझे। यहाँ आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाई में करूँगा n, सो मेरा निकलेगा EPS। और मुझे वही तो ढूंढना है कि जब मेरा EPS 0 हो जाएगा, सो n मेरा कितना है, 1,50,000 शेयर्स का n है। सो व्हाट डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली 0। सो अगर मेरा EAT यहाँ पे 0 हो जाता है, अगर मेरा EAT यहाँ पे 0 हो जाता है, एक मिनट को अलाइन कर लेते हैं, ओके। सो मैं बोलूँ अगर मेरा 25% सेल्स में सेल्स माइनस 25% करने से मेरा EPS 0 हो जाता है, सो EAT भी 0 हो जाएगा ना। EAT में कुछ रहेगा, प्रेफरेंस वालों को चुकाने के लिए मुझे 10,000 रुपये तो चाहिएंगे। टैक्स कितना है मेरा, टैक्स रेट कितना है मेरा, 30%। सो मैं बोलूँगा ये 70% हुआ, ये 30% होगा, ये 100% होगा। सो 10,000 डिवाइड बाई 70% करूँगा, सो 14286, यहाँ आएगा 4286, सिंपल डन। सो अब क्या इसका इन इसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 4,08,000 माइनस 14286, क्योंकि इनमें और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो 393,714, डेफिनेटली यस। सो 393,714, सो 3.93714 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 10.88 माइनस 3.93714, यहाँ पे आएगा मेरे पास 6.94286, मेरे कैलसी में लिखा हुआ है 94286। अब टैक्स करेंगे माइनस 30%, तो 2.083 एंड माइनस कर दो 4.8600, एंड यहाँ पे भी 10,000 को मैं 0.1 लाख ले लूँगा। अगर लैक्स में जाएगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा एंड ये लैक्स में आ जाएगा, डन। चलो इसके बाद क्या बचता है मेरे पास, 4.76 लाख बचता है, डिवाइड बाई n करूँगा, n मेरे पास है यहाँ पे 1.5 लाख, सो 1.5 लाख कर लेता हूँ, 1.5 लाख कर लेता हूँ, यहाँ से भी ये सारे हटा दो। सो 4.76 डिवाइड बाई 1.5, 3.1733, 3.1733। चलो क्या पूछा है आपको, एट करंट सेल्स लेवल, करंट सेल्स लेवल, और ये है सेल्स एट माइनस 25% वाली। चलो कैलकुलेट इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, ये मेरा आंसर हुआ। कैलकुलेट EPS मेरा आ गया यस, एंड अमाउंट ऑफ डेट फॉर द फर्म if a 25% sales in decline will wipe out all the EPS, amount of debt कितना, सो यहाँ पे लास्ट लाइन में आएगा amount of debt कितना, सो मेरा 393,714 जो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन है, अगर वो मेरा 12% का है तो 100% का कितना पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 393,714 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, 3280950, अमाउंट ऑफ डेट आएगा 3280950, 3280950। ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन में डालो 1 2 3, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक बार हमने कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करना। चलो इसके बाद हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नंबर 11 आ जाओ, क्या बोलता है, द फर्म
द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सन लिमिटेड is confronted with following two alternative financing plans for raising 10 लाख रुपया is needed for plant expansion and modernization. उसको 10 लाख रुपए चाहिए एक्सपेंशन के लिए. सिंपल है. पहला क्या है, इशू 80% फंड्स विद 14% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 at par and redeem at a premium of 10% after 10 years and balance by issuing equity shares at premium. नंबर 2 क्या बोलता है, raise 10% funds by issuing 8% irredeemable debentures of face value 100 at par and remaining by issue of shares at current market price of 125. Okay. Currently the firm has an EPS of 21 रुपया. Okay. The modernization expansion is expected to increase the firm's EBIT and taxation by 2 lakh annually. EBIT जो है वो 2 लाख से मेरा बढ़ जाएगा. फर्म्स कंडेंस्ड बैलेंस शीट आपको दी हुई है. ओके. हाउएवर द फाइनेंस एडवाइजर इज कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट दैट इशूइंग ऑफ डेट माइट हैव ऑन द फर्म. ओके. डेट इशू करने से कुछ मेरी फर्म पे इफेक्ट आएगा. क्या आएगा, एवरेज डेट रेशियो फॉर फर्म्स इन इंडस्ट्री इज 35%. हमारा एवरेज डेट रेशियो 35% का है. ही बिलीव्स कि अगर ये एक्सीड हुआ सो पी रेशियो जो है मेरा वो 7 का हो जाएगा, क्योंकि मेरी फर्म पे रिस्क आ जाएगी डेट रिपेमेंट कैपेसिटी का. इफ द फर्म इंक्रीजेस इट्स इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%, अगर 10% से ज़्यादा इक्विटी रेस करते हैं, अभी कितनी है, अभी इक्विटी है 20 लाख की, प्लस 10% से ज़्यादा इक्विटी रेस करूंगा मैं अगर 2 लाख से ज़्यादा की, ही एक्सपेक्ट्स द पी रेशियो ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज टू 8.5 इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट रेशियो. ये देखो, मतलब अगर 10% इक्विटी रेस कर लिया मैंने, पूरा डेट ना रेस किया, सो मेरे को 8.5 का पी मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट रेशियो. अज्यूम 25% ऑफ टैक्स, अज्यूम टारगेट डिविडेंड पे आउट अंडर ईच टू बी 60% फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ग्रोथ रेट टू बी 10% फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ग्रोथ रेट को ओनली केई के लिए गिनना है, बाकी नहीं गिनना है. सजेस्ट विथ रीजन विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर on the basis of each below given criteria. So EPS के बेस पे कौन सा बेटर है, MPS के बेस पे कौन सा बेटर है, वो हमें गिन के यहाँ पे बताना है. चलो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं. नंबर 11th एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं. नंबर फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, 80% फंड्स इशू करेंगे 14% डिबेंचर्स के साथ एंड बाकी शेयर्स इशू करेंगे. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 लाख रुपीज़ एट 14% इंटरेस्ट, बाकी जो 2 लाख रुपीज़ है वो रेज करूँगा एट 133.33 रुपीज़, 133.33. सो नंबर, ये डेट का है, ये इक्विटी का है. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा मेरा, 2 लाख डिवाइड बाई 133.3333 करेंगे, ये आएगा 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स. इसके बाद मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स मेरे पास है यहाँ पे 100 का डिवाइड करेंगे तो 20,000 शेयर्स एग्जिस्टिंग है. सो टोटल मेरे शेयर्स हो जाएंगे 21,500. समझ में आता है ऑल्टरनेटिव 1. ओके. ऑल्टरनेटिव 2 क्या बोलता है, 2 ये बोलता है 10% फंड्स रेज करूंगा मैं बाय इशूइंग 8% इररिडीमेबल डिबेंचर्स. सो 10 लाख का 1 लाख में रेज करूंगा डेट में एट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है मुझे, 8% पे. एंड बाकी जो 9 लाख रुपए के इक्विटी शेयर रेस करने हैं वो रेस करूंगा एट 125 रुपीज़. सो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा, 9 लाख डिवाइड बाई 125, 7,200 शेयर्स. एग्जिस्टिंग शेयर्स मेरे कितने हैं, 20,000. सो टोटल मेरे शेयर्स हो जाएंगे 27,200. यहाँ तक समझ में आया. चलो अब इसमें क्या करूँगा मैं, इंटू 125 जो करूँगा, 7,200 का इंटू 100 जाएगा इक्विटी में, 25 जाएगा
रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो 7,20,000 मेरा जाएगा इक्विटी में एंड 180 जाएगा रिजर्व सरप्लस में। सेम केस यहाँ भी होगा, इसका 100 मतलब मेरा 1.5 लाख रुपए जाएगा इक्विटी में और 50,000 मेरा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं हमारा एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो हमारा क्या है? सो एग्जिस्टिंग मुझे EBIT निकालना है माइनस इंटरेस्ट, ये मेरा आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई n करूँगा, यहाँ आएगा EPS। सो मुझे अभी EPS कितना दिया हुआ है? 21 रुपीज़ का मेरा EPS मुझे दिया हुआ है। सो 21 रुपीज़ का EPS। एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं मेरे? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 20,000। सो 20,000 इंटू 21 करूँगा, यहाँ आएगा EAT 4,20,000। अब ये आफ्टर टैक्स है। टैक्स रेट कितना है मेरा? टैक्स रेट मुझे दिया हुआ है 25% का। सो ये 75% होगा, टैक्स 25, ये 100 एंड ये 75। सो डिवाइड करेंगे इसको, 420 डिवाइड बाई 75%, ये मेरा आएगा 5,60,000 का एंड बाकी बैलेंस मेरा यहाँ पे आएगा माइनस 420 1,40,000 का। डन। इंटरेस्ट, क्या जो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है? डेफिनेटली यस। 15 लाख पे 10% 150, सो 1,50,000 इंटरेस्ट प्लस 560, ये आएगा मेरा 7,10,000 का मेरा एग्जिस्टिंग EBIT है। चलो सो एग्जिस्टिंग EBIT में आपका यह केस बैठता है। अब केस नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2 दोनों साथ में सॉल्व करते हैं। सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2। क्या बोलता है? मेरा EBIT बढ़ जाएगा, आपने देखा 2 लाख रुपीज से, सो यहाँ पे 710 का हो जाएगा 9,10,000, यहाँ भी सेम 9,10,000। डन। अब आपका इसमें इंटरेस्ट में 1.5 लाख रुपए तो आएगा ही, इंटरेस्ट पोर्शन में 1.5 लाख रुपए तो आएगा ही, बट आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं, सो उन एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की कॉस्ट आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। आपका यहाँ पे इंटरेस्ट पोर्शन आएगा 8 लाख का 14%, यहाँ आएगा 8 लाख का 14%, 1,12,000 एंड यहाँ पे आएगा 1 लाख का 8% जो कि आएगा 8,000। डन। इसके बाद यहाँ माइनस करो 910 माइनस 150 माइनस 112, ये आएगा 6,48,000 एंड ये आएगा 910 माइनस 150 माइनस 8,000, 7,52,000। अब टैक्स माइनस करेंगे माइनस 25%, ये आएगा 5,64,000 एंड 648 माइनस 25%, ये आएगा 4,86,000। चलो डन हुआ यहाँ तक। डिवाइड बाई n, n कितना है हमारे यहाँ पे? मेरे पास n होगा 21,500, यहाँ n होगा 21,500 एंड यहाँ n होगा 27,200। इसको भी यहाँ से डिवाइड करेंगे, 486,000 डिवाइडेड बाई 21,500, 22.60 मेरा आया EBIT। चलो ये आया मेरा EBIT, सॉरी EPS आया मेरा। एंड सेकंड केस में आएगा 564 डिवाइड बाई 27,200, यहाँ आएगा 20.735 या 74 रुपीज़। चलो ये आएगा मेरा EPS। अब मुझे P रेशो की बात करी गई है, EPS इंटू PE रेशो करूँगा, सो मेरा आ जाएगा MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। सो मुझे क्या बोला है? चेक करो मेरा क्या फर्स्ट केस में डेट रेशियो
35% से एक्सीड हो रहा है क्या? अभी कितना है मेरा डेट रेशियो? अभी मेरे पास डेट रेशियो है, डेट रेशियो मतलब डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सो मेरे पास अभी है 15 डिवाइड बाई 20 प्लस 10 प्लस 15 45। अभी है मेरा 33.33% करंट डेट रेशियो। ये है 33.33%। एंड न्यू डेट रेशियो कितना आएगा मेरा? मैं डेट रेस करूंगा कितने का? यहाँ पे इस केस में 8 लाख का। सो 8 लाख का डेट रेस करूंगा इन केस 1। सो मेरा 8 प्लस हो जाएगा 15 अपॉन हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20 53। यहाँ पर रादर पूरा लिखो 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20। सो रेशियो क्या आएगा मेरा? 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20 53। 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 53, ये आएगा 43। ये मेरा आएगा 43 पॉइंट लिखो 43.39 जो कि 35 से एक्सीड कर गया है। अब केस 2 में कितना आएगा? केस 2 में मैं सिर्फ 1 लाख का डेट रेस करूंगा। सो 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 15 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 20। यहाँ पे कितना आएगा? 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 53। तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 10। एक मिनट, यहाँ पे अपन ने कुछ मिस्टेक की है। हमें देखो वापस करते हैं। हमारा न्यू डेट रेशियो फर्स्ट केस में क्या आएगा? हमने कितना कैपिटल रेस किया है? डेट कितना है? 15 का डेट है, प्लस हमने 8 एग्जिस्टिंग रेस किया। ओके, डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग कितना है? 15 प्लस 10 प्लस 20। 15 प्लस 10 प्लस 20 45 एग्जिस्टिंग है, प्लस न्यू कितना रेस किया हमने? 10 हमने न्यू रेस किया। सो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 8 23 डिवाइड बाई 55। यहाँ आ गया 41.8182%। एंड नंबर 2 में आएगा डेट रेशियो 15 हमारा डेट है, प्लस मैंने 1 ही रेस किया, 45 मेरा एग्जिस्टिंग था और 10 मैंने रेस किया। सो 16 डिवाइड बाई 55 29.10। सो इस केस में मेरा पी रेशियो जो है कम हो जाएगा। इस केस में मेरा पी रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। सो पी रेशियो कितना बैठेगा मेरा? यहाँ पे पी रेशियो आएगा 7 टाइम्स का, 7 टाइम्स का। एंड यहाँ मुझे मिलेगा 8.5 टाइम्स का। सो 22.60 इंटू 7 टाइम्स 158.20 का मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर आया। 20.74 के सामने 8.5, सो 176.29 मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर आया। सो आपको ये बताओ, अगर ईपीएस के बेस पे देखे सो कौन सा बेटर है? ईपीएस के बेस पे ए बेटर है। सो मैं लिखता हूं ऑन ईपीएस बेसिस कौन सा ए इज बेटर? ए इज बेटर। अगला ऑन एमपीएस बेसिस, ऑन एमपीएस बेसिस बी इज बेटर। सो हमारा ये सॉल्व हुआ। अब फाइनेंशियल लेवरेज के बेसिस पे कौन सा बेटर है? सो फाइनेंशियल लेवरेज हमें गिनना पड़ेगा। हमें पता है क्या आता है, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। सो ई बी आई टी कितना है? 9,10,000 डिवाइड बाई ई बी टी इज 648। ये आएगा 1.40 का फाइनेंशियल लेवरेज। एंड इसमें आएगा 910 डिवाइड बाई 752, 1.40
1 का। सो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा बेटर है? बी इज बेटर। हायर द फाइनेंशियल लेवरेज, हायर द फाइनेंस रिस्क, लोअर द फाइनेंशियल लेवरेज, लोअर द फाइनेंस रिस्क। सो ऑन FL basis B is better। सो ये भी हो गया हमारा WACC एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। हमें WACC निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट का भी एंड बुक वैल्यू वेट्स का भी। चलो सो इसको स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखते हैं। सो एक पेज और ऐड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। ओके हम यहाँ निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें सबसे पहले KE निकालना है, ऑल्टरनेटिव 1 का एंड ऑल्टरनेटिव 2 का। ऑल्टरनेटिव 1 में हमारा KE क्या आएगा? D1 प्लस G अपॉन P प्लस G। ओके सो D कितना है हमारा? डिविडेंड हमने दिया, यहाँ में लिख के दिया 21 का हमारा EPS है, और हम डिविडेंड देंगे 60% पे आउट करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर। सो हमने D1 इसमें काउंट कर लिया। सो 21 इंटू 0.6, 12.6 का हम यहाँ डिविडेंड देंगे। सो हम यहाँ पे डिविडेंड देंगे 21 पे नहीं, ये प्रीवियस ईयर का है, हम देखेंगे अगला साल पे क्या डिविडेंड देंगे। सो हमें नेक्स्ट ईयर का EPS है हमारे पास 22.6 इंटू 60%, 22.6 इंटू 60%, 13.56 इंटू 1.1 अपॉन प्राइस। प्राइस क्या है? 158.40। अब यहाँ पे प्लस G नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं प्राइस जो है ना वो फ्यूचर का ले रहा हूँ, बाद का ले रहा हूँ। अगर मैं प्राइस पहले का लेता तो मैं यहाँ पे G ऐड करता। देखो मैंने डिविडेंड भी करंट ईयर का लिया एंड उसमें 1 ईयर की ग्रोथ को फैक्टर इन कर लिया। सो मैंने यहाँ पे एक साल आगे का डिविडेंड ले लिया, डिवाइडेड बाई मैं प्राइस भी एक साल आगे का ले रहा हूँ। क्यों? मैंने यहाँ पे 158.2 को प्राइस लिया है, ना कि करंट मार्केट प्राइस लिया है, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इन नहीं करेंगे। सो मेरा KE कितना आता है? 133.56 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 158.2, 94.9423। इसका मतलब ये डिविडेंड आता है हमारा 9.43% का KE 1 में। अब ऑल्टरनेटिव 2 में क्या आएगा? 20.74। यहाँ लिखो डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकाला मैंने? 22.60 इंटू 0.6। यहाँ पे डिविडेंड आएगा 20.74 इंटू 0.6 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 176.29। सो ये आएगा 20.74 इंटू 0.6 इंटू 1.1, 13.69 डिवाइड बाई 13.69 डिवाइड बाई 176.29 डिवाइड बाई 176.29, ये आएगा 7.5%, 7.76% का आएगा हमारा KE। अगला निकालेंगे हम KD। क्या निकालेंगे हम? KD है हमारे पास, पहले में हम इशू कर रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। सो हमारे पास RV NP N सब कुछ है। चलो सो हम इशू कर रहे हैं 80% फंड्स 8 लाख रुपीस के 14% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 एट पार। सो हमारा NP आ गया एट पार। हम रिडीम करेंगे कितने पे? रिडेम्पशन वैल्यू है हमारा प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स, प्रीमियम ऑफ 10%। सो 110 पे रिडीम करेंगे एंड वो भी आफ्टर 10 ईयर्स। सो मेरा KD अंडर ऑल्टरनेटिव 1 क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा? इंटरेस्ट रेट 14%। सो यहाँ क्या आएगा? 14 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। सो 1 माइनस टी करो सबसे पहले, 1 माइनस टैक्स रेट क्या है? 0.25। सो यहाँ पे 0.25 प्लस RV माइनस NP, लिख दूँ फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV
माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। याद आ रहा है चीज़ें? चलो, so RV minus NP, RV is 110 minus 100 divided by 10 whole divided by 110 plus 100 divided by 2. So ये आ जाएगा 14 into 0.75 10.5 plus 1 divided by 105 plus 1 10.95 10.95 आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स KD। एंड ऑल्टरनेटिव टू के अंदर के डी मेरा नॉट पॉसिबल एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सो नो रिडेम्पशन, सो कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं? सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा आज का कॉस्ट क्या है। के डी नॉट पॉसिबल मत लिखो, रादर यहाँ पे के डी निकालो। यहाँ लिखोगे आज का कॉस्ट क्या है मेरा 8% माइनस 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25 दैट इज 6% एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। चलो, सो अब हम चलते हैं WACC की तरफ। WACC एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले निकालूंगा बुक वैल्यू वेट्स का WACC ऑफ बुक वैल्यू। सो इक्विटी एंड डेट, कितना मेरे पास इक्विटी है? इक्विटी का वैल्यू है मेरे पास वेट देखो फटाफट कितना है। सो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे है मेरे पास, एग्जिस्टिंग मेरा इक्विटी कैपिटल है 20 lakhs का। इसको एक बार रब कर देते हैं, बहुत हमारा हो गया है। इक्विटी कैपिटल है हमारे पास एग्जिस्टिंग 20 लाख का, ये है 10 लाख का। सो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा एग्जिस्टिंग, प्लस हम न्यू कितना रेस कर रहे हैं? हम न्यू रेस कर रहे हैं 2 लाख का। सो 30 प्लस 2 32 का मेरा शेयर कैपिटल। डेट कितना रेस कर रहे हैं हम? डेट हमारा 15 एग्जिस्टिंग है और हम नया रेस कर रहे हैं 8। सो 15 प्लस 8 पर दोनों की कॉस्ट पर डिफरेंस है। ये है 14% की कॉस्ट का और ये है सिर्फ और सिर्फ 10% की कॉस्ट का। सो यहाँ डेट के दो कॉस्ट आएंगे, 14% डेट एंड 10% डेट। सो 14% डेट है 8 लाख का एंड ये आएगा 15 लाख का। चलो, सो वेट निकालो। 32 प्लस 8 प्लस 15 55, 32 डिवाइड बाई 55 58.182%। 8 डिवाइड बाई 55 0 point या रादर 14.545 and 15 divided by 55 27.273। चलो, टोटल कितना आ रहा है इसका? 58.182 प्लस ये आ गया हमारा टोटल 100। चलो, ये आ गए हमारे वेट्स। अब यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकाला था हमने? 9.43 ऑल्टरनेटिव 1 का, 9.43 ऑल्टरनेटिव 1 का एंड ऑल्टरनेटिव 1 का इतना है। डेट का वेट कितना है? डेट का रेट क्या है? सॉरी, इंटरेस्ट माइनस टैक्स। सो 14 माइनस 25% 10.50, 10 माइनस 25% 7.50। सो यहाँ पे निकालो 9.43 इंटू 0.5818 5.486, 10.5 इंटू 0.14545 1.527 प्लस 7.5 इंटू 0.27273 2.045। तीनों को प्लस करोगे 5.486 प्लस 1.527 प्लस 2.045 9.058 या 9.06। वापस एक बार चेक कर लेना इसको, कहीं आंसर में हमारे मिस्टेक ना हो। क्या आ रहा है? 3.6
चेक करो फटाफट। टेन पॉइंट फाइव इंटू 0.14545 1.527 यस। सो ये आएगा 9.058 और 9.06%। चलो ये आया अपना। अभी आया WCC ऑफ बुक वैल्यू ऑल्टरनेटिव 1। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 2 का भी निकालना है। क्या हमारा इक्विटी ऑल्टरनेटिव 2 में सेम है ना? इक्विटी भी डिफरेंस आएगा, डेट भी डिफरेंस आएगा, वो आप खुद निकालोगे, होमवर्क करोगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, MCC। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो मैंने नया कैपिटल रेस किया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट। चलो, तो मैंने नया कैपिटल रेस किया है, उसमें ऑल्टरनेटिव 1 का बताता हूँ, 2 का आप खुद करना। 1 में मैंने इक्विटी रेस किया है 2 लाख रुपीज़ का एंड डेट रेस किया है 8 लाख रुपीज़ का। सो इस 2 लाख का वेट आएगा 20%, 80% एंड इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? इक्विटी की कॉस्ट आएगी मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.43 एंड इसकी सेम कॉस्ट आएगी मेरी डेट की 14% वाला 10.50। सो 9.43 इंटू 0.2 आएगा 1.886 एंड 10.5 इंटू 0.8 आएगा 8.4 प्लस 1.886 10.286 10.286। चलो, यहाँ हमारा ऑल्टरनेटिव 1 फिनिश हुआ। अब क्या करोगे? सेम इक्विटी के अमाउंट्स यहाँ लिखोगे, वेट्स निकालोगे, कॉस्ट सेम टू सेम लिखोगे एंड देन इसका निकालोगे आप WACC। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आप एक गलती दी हुई है। जो 10.95 का आपको रेट दिया है ना, वो 10.95 नहीं होके 10.5 होगा, क्योंकि 14 माइनस 25% करोगे। सो 14 माइनस 20.25 ये आता है 10.50। इन्होंने लिया 10.95 है, जो कि गलत है। यहाँ हमारा ये सम क्वेश्चन पूरा हुआ। चलो अपन वापस अपने चलते हैं अपने सम की तरफ। WACC यूजिंग MCC एंड बुक वैल्यू वेट्स हमारा हो गया फिनिश। सो ऑल्टरनेटिव 1 मैंने करा दिया है, 2 खुद करना। नहीं आया तो कमेंट में डाउट पूछना, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करके बताऊंगा। चलो इसकी समाप्ति करते हैं यहाँ पे। गुड बाय, जय हिंद, मज़ा आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।